खबर बलिया से है, जहां पश्चिम बंगाल चुनाव अगर बीजेपी नहीं जीती होती तो शायद बंगाल भारत देश का हिस्सा ही नहीं होता और नहीं बंगाल में हिंदू रह पाते। देश की सारी योजनाएं देने के बाद भी अगर उनके मोहल्ले में सोने को सड़क और चांदी की नाली बनवा दें, फिर भी एक मुसलमान बीजेपी को नहीं देगा। बलिया में बीजेपी के पूर्व संसदीय कार्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने यह बड़ा बयान दिया है। पश्चिम बंगाल चुनाव में अपनी जिम्मेदारी निभाकर बलिया लौटे बीजेपी के पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी द्वारा ब्राह्मणों पर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ एक दिन के उपवास पर बैठे बीजेपी के पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने बंगाल को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा कि अगर पश्चिम बंगाल चुनाव बीजेपी नहीं जीती तो शायद बंगाल भारत देश का हिस्सा ही नहीं रह पाता और नहीं, यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। पूर्व मंत्री ने बंगाल और असम के मुसलमानों को जारी योजनाओं पर भी बड़ा बयान दिया है। कहा कि बंगाल में 30% और असम में 40% मुसलमान हैं और उन्हें देश की सभी योजनाएं देने के बाद भी एक भी मुस्लिम ने वोट नहीं दिया है। अगर उनके मोहल्ले में सोने की सड़क और चांदी की नाली भी बनवा दी जाए तब भी मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करेगा और उस वोट को काटेगा जो भी बीजेपी को हराएगा। पश्चिम बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में मुझे कार्य करने का अवसर मिला, ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती तो पश्चिम बंगाल देश का हिस्सा रह पाता कि नहीं रह पाता, इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता। पश्चिम बंगाल में हिंदू रह पाते कि नहीं रह पाते, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि गिलहरी जैसा मेरा भी योगदान है भारत पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में। और जो वहां पर मुस्लिम हैं, तो भारत में जो भी मुसलमान रहते हैं, किसी भी धर्म के लोग रहते हैं, 14 से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, हम सभी के लिए काम करते हैं। लेकिन जो भारत माता की जय बोलता है, जो वंदे मातरम बोलता है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा खड़ी है। लेकिन जो बांग्लादेशी मुसलमानों के साथ है, जो बांग्लादेशी मुसलमानों को तो अपना सहोदर मानता है लेकिन बंगाली हिंदुओं को अपना दुश्मन मानता है, ऐसे मुसलमानों के विरोध में तो सभी को खड़ा होना ही पड़ेगा और उन्हें भारतीयता का पाठ पढ़ाना ही पड़ेगा। अभी हमने देखा कि 30% मुसलमान पश्चिम बंगाल में है, 40% लगभग असम में है, लेकिन फिर भी वहां पर ये तो सर्वविदित है कि कोई मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करता है। एक भी मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करता है, चाहे हम उसे सारी योजनाओं का लाभ दे दें, चाहे उसके मोहल्ले में हम सोने की सड़क चांदी की नाली बनवा दें, लेकिन फिर भी वो बीजेपी को वोट नहीं देता है। उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसको वोट वही डालना है जो बीजेपी को हराएगा। फिर भी भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है, असम में तीसरी बार और बंगाल में पहली बार। तो सभी लोगों को सोचना पड़ेगा कि जो लोग भारत और भाजपा के विरोध की मानसिकता रख रहे हैं, उनके वोट के बिना भी भाजपा लगातार बढ़ रही है, जीत रही है। उन्हें सोचना चाहिए कि उन्हें भारत के मुख्य धारा के साथ जुड़ना चाहिए, भाजपा के साथ जुड़ना चाहिए। योजना टीएमसी की, वहां पर पूरा मुस्लिम समाज कायम है। आप जाएंगे, एक शाहजहां शेख उनका लीडर है, जो 20 वर्षों पहले ही बांग्लादेश से आया, आकर के पहले नाव चलाता था, ऑटो चलाता था। आज उसके पास कम से कम 3 दर्जन लग्जरी गाड़ियां हैं, कई सौ करोड़ का मालिक है। और संदेश खाली घटना आप सुने होंगे, जहां पर सैकड़ों महिलाओं के साथ जिस घर में संदेश भेज देता था, वहां के घर की नई जो औरत होती थी, जो लड़की होती थी, वो उसके ऑफिस पर आना पड़ता था। 2, 3, 4 रात गुजारने के बाद वह छोड़ता था। बाद में जब हमारी ही एक नेत्री ने इस मामले का रहस्योद्घाटन किया, वो सामने आई, जिनको भाजपा ने टिकट भी दिया, जो एमएलए बनी है हिंगलगंज से रेखा पात्रा। उसके बाद जब उसके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई करना आरंभ किया, सीबीआई से भी बंगाल पुलिस उस शाहजहां से को, जो बांग्लादेशी है, जो खुलेआम बोलता है कि मैं बांग्लादेशी हूं, मेरा कौन क्या कर लेगा। तो जो बांग्लादेशी मुसलमान, अभी आपने देखा मुर्शिदाबाद में किस तरीके से जो न्यायिक अधिकारी हैं, उनको 12 घंटे तक बांग्लादेशी मुसलमानों ने अपने कब्जे में रखा और वहां पर ममता बनर्जी की, उस समय की पश्चिम बंगाल की पुलिस, डीएमएसपी, कोई भी नहीं गया। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा, तब जाकर के वहां पर रात में 1 बजे फोर्स गई और न्यायिक अधिकारियों को बाहर निकाला जा सका। तो इस प्रकार की परिस्थिति या टीएमसी और ममता बनर्जी की सरकार ने खड़ा कर दिया था कि वहां पर अगर इस बार फिर से उनकी सरकार आ जाती, मुसलमानों का राज कायम हो जाता। कई ऐसे गांव मोहल्ले हमने देखे, कई शहर देखे, जहां पर अगर हिंदू परिवार में कोई मृत्यु हो जाए तो शव यात्रा में आप राम नाम सत्य नहीं बोल सकते, आप अपने घर पर चैत्र नवरात्रि में ओम का झंडा नहीं लगा सकते। मुसलमान आएगा, बोलेगा झंडा उतारो, और आप पुलिस में कंप्लेन करने जाएंगे तो थाने वाला आपको ही बैठा लेगा, आपके खिलाफ पहले शिकायत कर देगा वो मुसलमान। तो वहां पर जो विकट परिस्थितियां खड़ी थी, ईश्वर की कृपा है और बंगाल की महान जनता का आशीर्वाद है कि बंगाल को
बचा लिया, वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। चुनाव परिणाम